इस सारी पुतलियों के पीछे जो दो हाथ हैं वो अलग अलग हैं। एक हाथ अडयाला में है और एक हाथ जो है वो ज़रा आज़ाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं, चाहे इस तरफ के हैं चाहे इस तरफ के हैं, इनके अपने हाथ में कुछ नहीं है माँ सिवाय ये एक दूसरे को कुछ अरसा मज़ीद मसरूफ़ रख सकें। खबर गर्म है कि इनके दरमियान कोई अहम मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई परेशानी या अपोजिशन के लिए कोई रिलीफ जो है वो सामने आ सके। इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत को किसी जानिब से किसी चैलेंज का सामना नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको किसी चैलेंज का सामना है, ना मुआशरत की तरफ से किसी चैलेंज का सामना है, ना इंटरनेशनली किसी चैलेंज का सामना है। तो हुकूमत जो है फिर अपोजिशन के मुज़ाकरात क्यों मानेगी? और हुकूमत को जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने चलाया वही इस मुज़ाकराती कमेटी की चारपाई के पीछे हैं। यानी ये कमेटी जो है इतनी लाचार है कि शायद चाय पीने के लिए हाँ करनी है या नहीं करनी, उसके लिए भी इनको अडयाला जाना पड़ेगा। अब आप जाकर कहीं क्या कहेंगे कि कौन सा जुडिशल कमीशन जो है 9 मई के वाक़यात पर बनाया जाए? क्या यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठकर कैंट की तरफ जाने का नहीं कह रही थी? क्या पेशावर में जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई वो आपके लोग नहीं थे? क्या मियांवाली में जिसने एयरबेस पर हमला किया वो आपके लोग नहीं थे? जुडिशल कमीशन तो उस सूरत में बनता है जब कहीं कोई अबहाम मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। मेरे बचपन की यादों में से एक याद पुतली तमाशे की है। आप मेरे से पता नहीं कितने लोगों ने ये पुतली तमाशा देखा होगा कि नहीं देखा होगा, जिसमें एक चारपाई लगाई जाती थी, चादर डाली जाती थी और उसके बाद उसके ऊपर से जो है पुतलियाँ बारी बारी जो है वो आती थी और एक दूसरे से कभी जंग हो रही है, कभी उसमें वो कहते हैं, कभी मुल्ला दो प्यादा आ जाता था जिसको कहती थी मुल्ला हक्कला हक्कला, मुल्ला जी हक्कला। और इसी तरह से मुख्तलिफ पुतलियाँ जो हैं वो आती जाती रहती थी और अपना अपना किरदार अदा करती थी। मुझे आज ये अचानक उस वक्त याद आया जब अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकराती टीमें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए कमरे में दाखिल हुई। इन कैमरा सेशन था जिसके मुतल्लिक मेरा ये मानना है कि इसके अंदर एक ही रट होगी अपोजिशन की जानिब से कि बानी को रहा करो, शर्म करो, हया करो, बानी को रहा करो, इस तरह की होगी ना रट जी। और इसमें बहाना ये बनाया जाएगा कि 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाएँ, 26 नवंबर के वाले लोगों को, गुमशुदा लोगों को जो है सामने लाया जाए। TRO जो हैं वो बनेंगे, TRO बनेंगे, टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो हैं वो तय की जाएंगी कि ये किस तरह से मुज़ाकरात आगे चलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक की सरबराही में इजलास था। इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि PTI के 3 अहम लोग इसमें नहीं आए। सलमान अकरम राजा नहीं आया, उमर अयूब नहीं आए और हामिद खान साहब, ये तीनों यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कैसर साहब जो वो असद कैसर साहब हैं वो ज़रूर मौजूद थे और उनके साथ जो मुज़ाकरात करने वाली टीम थी उन्होंने मुज़ाकरात किए। इन कैमरा क्योंकि सेशन था, बाहर आकर सब ने कहा गुडी 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 गुडी। लेकिन इस सारी पुतलियों के पीछे जो दो हाथ हैं वो अलग अलग हैं। एक हाथ अडयाला में है और एक हाथ जो है वो ज़रा आज़ाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं, चाहे इस तरफ के हैं चाहे इस तरफ के हैं, इनके अपने हाथ में कुछ नहीं है माँ सिवाय ये एक दूसरे को कुछ अरसा मज़ीद मसरूफ़ रख सकें। मैंने अपने पहले वाले जो व्लॉग है इसमें ये बात की भी है कि ये लोग जो हैं ये इसी तरह बैठे रहेंगे, गुफ्तन चुनीदन बर्खास्तन वाला मामला होगा और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मेरी चाय 4 आने की भी हो, चाहे ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाहे ज़रा गर्म होनी चाहिए, क्योंकि खबर गर्म है कि इनके दरमियान कोई अहम मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कोई परेशानी या अपोजिशन के लिए कोई रिलीफ जो है वो सामने आ सके। और उसकी बड़ी वजह चाय का घूंट लेने के बाद बताता हूँ। उसकी बड़ी वजह ये है कि हुकूमत को किसी जानिब से किसी चैलेंज का सामना नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको किसी चैलेंज का सामना है, ना मुआशरत की तरफ से किसी चैलेंज का सामना है, ना इंटरनेशनली किसी चैलेंज का सामना है। तो हुकूमत जो है फिर अपोजिशन के मुज़ाकरात क्यों मानेगी? और हुकूमत को जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने चलाया वही इस मुज़ाकराती कमेटी की चारपाई के पीछे हैं। और दूसरी चारपाई के पीछे कौन है? जहाँ से दूसरे वॉरियर्स जो हैं वो आ रहे हैं, वो अडयाला में बंद एक शख्स है जिसको बानी PTI इमरान खान कहते हैं।
जिनके मुतल्लिक है कि वो हर बात उनसे पूछ कर की जाएगी, है ना मज़ा। यानी ये कमेटी जो है इतनी लाचार है कि शायद चाय पीने के लिए हाँ करनी है या नहीं करनी, उसके लिए भी इनको अडियाला जाना पड़ेगा। तो वहाँ से अडियाला से जो अहकाम आएंगे उसमें सबसे पहला हुक्म तो ये होएगा, मुझे बाहर निकालो, मेरे नौजवानों मुझे बाहर निकालो। तो लेकिन कैसे बाहर निकालें? अब आपका केस जो है फ़ौजी अदालतों में जाने वाला है, क्योंकि जो लोग 25 पकड़े गए थे उन्होंने तमाम बयानात ऐसे दिए हैं जिससे ज़मान पार्क वाला ज़मान पार्क वाला घर जो है जो आजकल बुशरा बीबी के नाम पर है, उस घर में साजिश कैसे घड़ी गई उस तक कड़ियाँ मिलती चली जा रही हैं। तो आपको रहा कैसे किया जाएगा? और इस पर हुकूमत जो है कभी नहीं आएगी। रहा 9 मई, तो 9 मई में अदालती कमीशन क्या बनना है जब आपके पास तमाम मुल्ज़मान के सबूत, उनके बयानात, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोज़ सब कुछ मौजूद है। तो अब आप जाकर कहीं क्या कहेंगे कि कौन सा जुडिशल कमीशन जो है 9 मई के वाक़यात पर बनाया जाए? क्या यास्मीन राशिद गाड़ी पर बैठकर कैंट की तरफ जाने का नहीं कह रही थी? क्या पेशावर में जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई वो आपके लोग नहीं थे? क्या मियांवाली में जिसने एयरबेस पर हमला किया वो आपके लोग नहीं थे? जुडिशल कमीशन तो उस सूरत में बनता है जब कहीं कोई अबहाम मौजूद हो। यहाँ तो अबहाम ही नहीं है, सब जा रहे हैं और खुलेआम पुल क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, सब नज़र आ रहा है। जब अवाम कोई नहीं है, जो मुज़ाकराती कमेटी के पास करने को क्या है आपका टाइम ज़ाया करने का? इसका टास्क ही यही है कि आपका वक्त ज़ाया किया जाए। और वो जो चारपाई लगा के पुतलियाँ जो थी बनती थी वो इस तरह चलाई जाती थी हाथों के साथ, उसमें 2 गाने बजाने वालियाँ सामने बैठी होती थी चारपाई के, और एक हारमोनियम वाला और एक ढोलक वाला होता था, और वो उनका काम होता था दिल लगाने के लिए जो बच्चे सामने बैठे हैं उनके लिए गाने, और जहाँ पर वक्फा चाहिए होता था उस पुतली नचाने वाले को वहाँ पर वो गाने पेश करते थे। उसका काम आजकल मीडिया ने करना है। ज़रा गौर कीजिएगा, 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के सारे प्रोग्राम्स बारी बारी चाहे स्विच करते हुए देखते चले जाएं। वो इन TROs और इनको जो है मुज़ाकराती कमेटियाँ, कौन आया कौन नहीं आया, इसके अलावा ढोल बजाने को उनके पास कोई और नई बात नहीं होगी। लेकिन जो असल बात है, जो मुज़ाकरात होने हैं वो यहाँ नहीं होने हैं, वो उनकी मर्ज़ी से होनी है जिनकी इस वक्त कोई मर्ज़ी नहीं है। वो किसी को कोई रिलीफ देने को तैयार नहीं है, ख़ासकर उनको जिन्होंने अदारों पर हमला किया था या हमला आवर हुए या उसकी प्लानिंग की, उनको किसी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं। हाँ, ये है कि आप भी कठपुतली तमाशा देखते रहें, मैं भी देखता रहता हूँ, नतीजा निकल आए। आमिर रज़ा यहाँ हाजिर है, गिरफ़्तार कर लीजिएगा, उस वक्त तक आप मज़ा लें। हक्कला मुल्ला जी हक्कला, हक्कला मुल्ला जी हक्कला। अल्लाह।